सब बच्चे ध्यान से सुने, जो फुल टेस्ट आपके हो रहे हैं, फुल टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा देने हैं और 80% 90% क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। और जो टेस्ट के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नए पॉइंट्स आते हैं, उनको नोट करके अपने नोट्स में ऐड कर लो। मैंने सभी जगह कह रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट्स में कह रहा हूँ, जो नए पॉइंट्स लगता है, कोई पॉइंट याद करने वाला है, तो उसे नोट्स में ऐड कर लो। ज्यादा इलझने की जरूरत नहीं है। इस वक्त बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में इलझने की जरूरत नहीं है। कुछ बार मैं देखता हूँ बच्चे टेस्ट मतलब प्रॉब्लम्स में भेजते हैं आउट ऑफ द पैटर्न, जिस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने कराए नहीं, पिछले 30 साल में कभी नहीं आए, उस तरह के क्वेश्चंस में इलझ के कोई फायदा नहीं है। 30 साल में कभी कहीं तो आए हो, और जो क्वेश्चन 30 साल में कभी कहीं नहीं आया, उन क्वेश्चंस को करके आप क्या करोगे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा इलझने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन अजीब लग भी रहा है तो उसको पॉइंट बनाओ और ऐड कर लो। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? तो मैं स्टार्ट करता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? जल्दी जल्दी करते जाइए। Which of the following has the same geometry as that of methyl carbonyl? पहले बताओ मिथाइल कार्बेनाइन, कार्बेनाइन की जनरल ज्योमेट्री क्या होती है? सारे बच्चे बताओ। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्बेनाइन की जनरल ज्योमेट्री क्या होती है? देख लो, बेसिक बेसिक गलती कर रहे हो अभी तो। पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन sp3 की तरफ रहता है इनका। नॉर्मल। कर लो, जितनी गलती करनी है कर लो। पिरामिडल। अब बताओ इनमें से कौन सा आपको पिरामिडल दिखाई दे रहा है? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा पिरामिडल दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है भैया, CCl4 तो टेट्राहेड्रल होता है। ये बैंड शेप होता है। लो रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिविटी यहां पर बताइए। लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी? जो मोस्ट स्टेबल होगा। बेटा भी मुझे पूरा नहीं पढ़ाना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा हो। किरण बच्चे, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। फिलहाल अब क्वेश्चन पर आइए। लीस्ट रिएक्टिव मतलब मोस्ट स्टेबल। सब फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। Which of the following type of hybridization is there on the charged carbon atom of ethyl carbanion? कार्बेनाइन, कार्बेनाइन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? अभी अभी बताया था कार्बेनाइन का। मैंने आपको बताया था नॉर्मली कार्ब एनाइन जो होते हैं वो sp3 होते हैं,
और एक पॉइंट याद आएगा, अगर बाय द वे कार्बेनाइन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस केस में sp2 होता है। कितने बच्चों को ये वाली बात याद आ रही है? अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तब sp2 होता है, अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो sp3। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? जल्दी बोलो, बात क्लियर? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कार्बोनाइन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। एलाइल केटाइन, केटाइन मतलब पॉजिटिव। बताइए क्या होगा? कार्ब केटाइन की शेप, कार्ब केटाइन की शेप, कल भी क्वेश्चन आया था, कार्ब केटाइन ट्राइगोनल प्लेनर। तो पॉइंट्स याद हो रहे होंगे, जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ, पॉइंट्स याद हो रहे हैं? इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? जल्दी बताओ, इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है? लुईस एसिड कौन? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रोफाइल भी कौन है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? जल्दी बोलिए, बात क्लियर? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। इसके पास एक पी ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल खाली रह गई। दो नहीं पूछ रहे, वन पी ऑर्बिटल खाली है। ऑब्वियसली बेटा, एसपी जो एसपी कह रहे हैं उसके बाद तो दो पी ऑर्बिटल खाली होंगी ना। एक पी ऑर्बिटल कह रहे हैं, वन पी ऑर्बिटल। शुभ बच्चे, बात समझ में आ रही है? अरे एक एस और तीन पी होती है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक पी ऑर्बिटल खाली रहेगी ना। बात क्लियर? जल्दी बोलो, बात क्लियर? मैंने अपने हाथ से इक्वेशन लिख दी है, अब बताइए। बोलो, सारे बच्चे बोलो, ये वाला कार्बन कैसा है? क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है। याद है ना? sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं?
जल्दी बोलो। Hydrolysis of CCl bond in tertiary butyl chloride gives, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो बताओ हाइड्रोलिसिस में क्या फ्री रेडिकल बन सकते हैं? हाइड्रोलिसिस में क्या फ्री रेडिकल बन सकते हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? और आपको पता है Cl नेगेटिव बनेगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ध्यान से पढ़ लो। Cl पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। अब तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं क्वेश्चन में। बेटा मुझे एक चीज तो बता दो, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये बॉन्ड टूट रहा है, जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो बताओ क्या बनेगा? इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ही तो कहेंगे, आइसोब्यूटाइल थोड़ा ना कहेंगे इसको। बताओ होमोलिसिस से क्या बनता है? होमोलिसिस से क्या बनता है? राइट। ज्यादा जरूरत नहीं खींचने की टॉपिक, होमोलिसिस से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। सारे बच्चे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन लग रहा है? मैं सब बच्चों के आंसर की स्पीड से अंदाजा लगाता हूं कि कौन बच्चा कितना ईमानदारी से आंसर दे रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बस मुझे बता दो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा रिलीज करेगा, ये कम रिलीज करेगा। सब बच्चे बताइए। तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया, ये उससे कम हो गया, ए के बाद सी आ गया। अब ये बताओ बी और डी में कौन ज्यादा होगा, इसमें रेजोनेंस होगा। ये लीस्ट आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सब बच्चे बोलो बात समझ में आ गई? जल्दी बोलिए बात समझ में आ गई? एक एंड बता दो, एक एंड बता दो सर, या एक बार? अच्छा एक बार और बता दो। आप ये देखो, ध्यान से देखो जरा और समझाता हूं। सिंपल सी बात समझना,
क्या था क्वेश्चन? CH3 पर प्लस था, और यहां पर OCH3, और एक में यहां पर, एक बार ये भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा भाई। आपको पता है OCH3 का प्लस M इफेक्ट होता है, और ये प्लस I और प्लस H, प्लस I और प्लस H, और ये भी पैरा पोजीशन पर है। पैरा पोजीशन पर प्लस I इतना काम नहीं करता, पैरा पोजीशन पर इंडक्टिव ज्यादा काम नहीं करता। प्लस M कह लो या प्लस R, ये प्लस R और प्लस H में तो प्लस R को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा OCH3, तो यहां पर लीस्ट चार्ज आ जाएगा, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई सब बच्चों को? हाँ जी बच्चे बोलो, बात समझ में आ गई? बताइए कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है? शुभ बेटा जल्दी जल्दी मत भागा करो, पूरे ऑप्शंस पढ़ लिया करो, सारे ऑप्शन पढ़ लिया करो। मैंने हमेशा बोला है कि सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर टिक करा करो। सुपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होता है बट कम होता है, जहां प्योर रेजोनेंस है उसको तो प्रायोरिटी मिलेगी ना। देख लिए, न्यूट्रल भी है, BF3 वाला एग्जाम्पल सोच लो, और पॉजिटिव तो आप जानते ही हैं। न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या लुईस एसिड, जितने आपने पढ़े। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोले बात क्लियर। इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल है? कौन न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी बोलो। जहां भी यम यम आता है, जहां भी यम यम आता है वो पॉजिटिव होता है, ये क्लोरीन एटम है। और जहां भी IDE आता है वो नेगेटिव होता है, जहां भी IDE आता है वो नेगेटिव, N फॉर नेगेटिव और N फॉर न्यूक्लियोफाइल। और इसको लिंक कर सकते हो, नेगेटिव कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है या इलेक्ट्रॉन रिच? बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोले बात क्लियर। Which of the following reagent attack first after heterolysis of carbonyl group? देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन को। रेस्पॉन्स आने में टाइम लग गया बच्चों को, बच्चों का रेस्पॉन्स आने में टाइम लग गया।
जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करें। आपकी रेस्पॉन्स की स्पीड से पता चलता है। एक बात ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप पर जो एडिशन होता है, इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। मींस पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बोलो, न्यूक्लियोफाइल कौन? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर। अरे सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर। जब बेंजीन कन्वर्ट होता है, बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। बेंजीन के ऊपर कौन अटैक करता है? जल्दी बताइए। नाइट्रोनियम आयन, ये आपने पढ़ रखा है। जब सल्फोनेशन कराते हैं तो बताओ। सल्फोनेशन में अटैक करता है SO3। ये पॉइंट ध्यान रखने का है। सल्फोनेशन में SO3 अटैक करता है, नाइट्रेशन में NO2, और हेलोजनेशन में बताओ। Cl+, Cl++ क्लोरोनियम। बोलो, याद रहेगा? सारे बच्चे बोलो, याद रहेगा? Which of the following species does not attack aromatic ring? एरोमेटिक रिंग पर कौन अटैक नहीं करेगा? अभी अभी तो बताया। SO3 भी अटैक करता है, CH3+ भी अटैक करता है, Cl+ भी अटैक करता है। कौन बचा? जल्दी बताइए, कौन बचा, कौन अटैक नहीं करेगा? राइट, वेरी गुड। O2 अटैक नहीं करेगा। बेटा इलेक्ट्रो बेंजीन जो है, बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच रहती है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करते हैं। O2 की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। ऑक्सीजन को कोई चाहत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, उसका तो ऑक्टेट ऑक्टेट सब कंप्लीट है। बोलिए, बात क्लियर? जल्दी बोलो, बात क्लियर, तो फिर आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट? बताइए, इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? जल्दी जल्दी बोले, बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करें। जो बच्चे अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी रेस्पॉन्स करो। बेटा कार्ब एनायन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। एसीटेट आयन आप जानते हैं, मिथॉक्साइड आयन भी आप जानते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन अक्सर बताया जाता है।
इन 2 इलेक्ट्रॉन को देख के मत सोचना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोलो सब बच्चों को बात क्लियर? जल्दी बोलिए बात क्लियर। ये बताइए इस पर कौन अटैक करेगा? पहले कौन अटैक करेगा? जल्दी बोलो। जिसको जो कहना कह लो, फिर बाद में मत कहना कहने का मौका नहीं दिया। अरे महान आत्माओं, बतानी पड़ेगी बात। एडिशन रिएक्शन 2 तरीके का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। मैंने फंडा बताया था। एल्कीन्स पर और एल्काइंस पर इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? कार्बोनिल ग्रुप पर और साइनाइड ग्रुप पर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नोट कर लिया बात? नोट है आपके पास? जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है फौरन ले लो। सिंपल सा फंडा बताया था, इसी से आपके मोर देन 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मोर देन 95%। हटा दो। बोलो हटा दो से। जल्दी बोलिए बात क्लियर। बता दो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इनमें से? मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहा हूं कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें जो बताता हूं बच्चे पूरे पूरे 2-2 साल ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी नहीं कर पाते क्वेश्चंस। सारे बच्चे बोलो बात क्लियर। एक बार मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी की सीक्वेंस लिखवाई थी, किसी बच्चे को याद है? कितने बच्चों को सीक्वेंस याद है न्यूक्लियोफिलिसिटी की? हाईएस्ट न्यूक्लियोफाइल या कह लो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। ये सीक्वेंस मुझे याद चाहिए। सब बच्चे समझ लो, सीक्वेंस मुझे याद चाहिए। अच्छा, मैं उल्टा करता हूं। अरे सारी बात सुनो ध्यान से। एनीवन? कोई बच्चा एक्सप्लेन करना चाहेगा तो हाथ खड़ा करे। पहले जो बच्चा एक्सप्लेन करना चाहता है तो हाथ खड़ा करे।
एनीवन? जल्दी बताइए। ऐसे सोच लो। क्या ये आसानी से एच छोड़ेगा? ये बाकी तो सब आसानी से एच छोड़ देंगे। अगर कंपैरिजन करें, एच ओ से जुड़ा हो, एच एन से जुड़ा हो, एच ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, और ये तो एसिड ही है। सी एच फोर तो आसानी से एच नहीं छोड़ेगा। आप सोच लो, ऐसे सोच लो, ये वीकेस्ट एसिड है। अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो बताओ इसमें से H प्लस हटा दो तो CH3 माइनस क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। समझ लो कैसे कह रहा हूं? अगर ये वीकेस्ट एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया। बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। बोलो याद रखोगे? मैंने वैसे सीक्वेंस लिखवा रखी है आपको। सारे बच्चे बोले बात क्लियर? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब तो ये क्वेश्चन देखते ही कर दोगे। कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है? मुझे उम्मीद है सब बच्चे सही करेंगे। अभी हमने पढ़ा था BF3 लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है। इस बेचारे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। विच वॉज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। H2 तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। कुछ याद है रीमर टीमन रिएक्शन? रीमर टीमन में इंटरमीडिएट कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। रीमर टीमन रिएक्शन में कौन इंटरमीडिएट होता है? ये रिएजेंट आपने वहीं पढ़ा था, अगर आपको याद आता हो। रीमर टीमन रिएक्शन में कौन इंटरमीडिएट होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। भूल गए मेरी बात? मैंने बताया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीमर टीमन रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था डायरेक्ट आता है, डाइक्लोरोकार्बीन। और मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन आया हुआ है। कितने बच्चों को याद आ रहा है डाइक्लोरोकार्बीन एज ए इंटरमीडिएट बनता है? इतने बच्चों को याद आ रहा है कि मैंने क्लास में बोला था डाइक्लोरोकार्बीन? अरे जल्दी बोलो। कोई बात नहीं, अब याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए जल्दी से। टेम्परेरी इफेक्ट याद आ रहा है? टेम्परेरी इफेक्ट। कोई अटैक करने वाला आया तो इफेक्ट क्रिएट हो गया, अटैक करने वाला चला गया तो इफेक्ट खत्म हो गया। टेम्परेरी इफेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो अब इस बहाने याद रखोगे। इंडक्टिव इफेक्ट तो मैंने साफ लिखवा रखा है, इट्स अ परमानेंट इफेक्ट।
अगर आप इसे आंसर में भेज रहे हो, साफ लिखवा रखा है मोटे मोटे शब्दों में। हाइपर कॉन्जुगेशन ये वो इफेक्ट है, ये तो अगर है तो वहां ऑपरेट रहेंगे। ध्यान रखना, ये किसी का आने का इंतजार नहीं करते कि कोई अटैक करने वाला आएगा। अब याद कर लोगे, कोई बात नहीं, अगर आप गलती भी कर रहे हो तो अब तो याद रहेगा। इस बहाने ये याद हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक परमानेंट इफेक्ट है। जल्दी बोलो, अब याद रहेगा। अल्काइल रेडिकल कौन कौन से इफेक्ट शो करते हैं? रेडिकल्स, रेडिकल्स। रेडिकल्स को लिंक करते हैं फ्री रेडिकल से। रेडिकल वर्ड अक्सर लिंक हो जाता है फ्री रेडिकल से। कार्पेटाइन, कार्बेनाइन तो अलग बोले जाते हैं। फ्री रेडिकल्स। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि CS3 लगा हुआ था, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट वैसे तो दोनों शो करते हैं। जो रेडिकल, अगर एल्काइल की बात करें, अगर एल्काइल की बात करें और फ्री रेडिकल्स के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर इफेक्ट है। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। बेटा मैंने बता दिया, जो फ्री रेडिकल्स है वो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बताइए इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? जो नॉर्मल एल्काइल होता है वो तो प्लस आई और प्लस एच दोनों शो कर सकता है। इन चारों में बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये मैंने आपको बताया था, CF3COH स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे तो ऐसे भी बोल देते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है, याद रहेगा। इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे जल्दी से बोलो। बताइए इथाइल अमीन में और एनिलीन में। ये स्ट्रॉन्गर बेस है। उसका रीजन क्या है? बताओ कौन सा रीजन है? लोन पेयर तो बच्चे दोनों के पास है। मानसी मलिक जी, लोन पेयर तो दोनों के पास है। ये पूछना चाह रहे हैं कि एलिफेटिक अमीन्स एरोमेटिक अमीन से ज्यादा
यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट कैसे लगाओगे? CH3 CH2 मीजोमेरिक कैसे लगाएगा, बता दो जरा। CH3 CH2 मीजोमेरिक कैसे लगाएगा? किसी बच्चे को याद आता है जब हमने बेसिक डिस्कस किया था? किसी बच्चे को याद आएगा तो ऐसे बोलते थे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, निगेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन बोला था, और एक बोला था स्टेरिक हिंड्रेंस। तीन ही तो बात पड़ी थी। अरे कुछ याद आ रहा है? वहां कहीं पढ़ा था आपने? प्लस आई पढ़ा था, सॉल्वेशन पढ़ा था, और स्टेरिक हिंड्रेंस। तीन ही बात तो पड़ी थी। अरे जल्दी बोलो। जल्दी बताइए। ये पूछ रहे हैं कि ये ज्यादा बेसिक क्यों है? मोर बेसिक होने का रीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं। इथाइल के पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं। ज्यादा बेसिक होने का रीजन देना है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा होता तब तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता फिर तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? सारे बच्चे बोलो, बात क्लियर? तो यहां तक की बात समझ में आ गई? अरे बोलो, कुछ रिवाइज हुई? ऑर्गेनिक नहीं हो रही? जीओसी का कुछ पार्ट रिवाइज हुआ या नहीं हुआ? सारे बच्चे बताओ, कुछ पार्ट रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको पता है रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। बोलो, याद आ रहा है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये फॉल्स पूछ रहे हैं। रेजोनेंस किस लिए 39 में से बताइए? 39 के लिए मोर करेक्ट ऑप्शन। मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आपको पता है रेजोनेंस के अंदर एटम तो मूव नहीं करते। सबसे पहली बात समझ लो, एटम तो मूव नहीं करते रेजोनेंस में। तो थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गए। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज होता है किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है। तो बताइए ऑप्शन क्या बचा? अब बच्चे ध्यान दें जो बात मैं आपको बोल रहा हूं।
देखो मैं तो अपनी तरफ से क्वेश्चन कलेक्ट भी कर रहा हूँ, आपको करा भी रहा हूँ, और कितने बच्चों में से कितने बच्चे करने आ रहे हैं वो उनके ऊपर है। आने वाले टाइम में जो आप लोग मुझे प्रॉब्लम भेजते हैं वो क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर लूंगा। और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम बहुत जल्दी ऑर्गेनिक को पूरा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। तो टॉपिक तो रिवाइज करने से कोई फायदा होगा नहीं। वो तो जिसको जो टॉपिक देखना है उसको आप वीडियो में जाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। मेन बात है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन के बहाने आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी बोलिए, बात क्लियर? कुछ फायदा भी हो रहा है? सारे बच्चे बोले कुछ फायदा भी हो रहा है? ठीक है, चलो जब तक हम कर सकते हैं करते रहेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं।